हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 11th केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे अनुनाद, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है, इस चीज को आज की वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं अनुनाद की बात। तो अनुनाद एक गुण है। अनुनाद क्या होता है? एक गुण है। ठीक है। अब ये गुण कैसा है, तो उसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल को समझो। क्या मेरे भाई, आप में मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये देख रहे हो, क्या मुझे देखकर आप मेरे गुणों की पहचान कर सकते हो कि मुझ में कौन कौन से गुण हैं? आप क्या मुझे देखकर पहचान कर सकते हो मेरे गुणों की? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते हो। किसी व्यक्ति को देखकर उसके गुणों की पहचान नहीं की जा सकती। देखकर तो सिर्फ हम यही बता सकते हैं कि वो गोरा है, काला है, मोटा है या पतला। मेरे सभी गुणों की पहचान तो आपको है ही नहीं। लेकिन यदि आज मुझे आप केमिस्ट्री पढ़ाते हुए देख रहे हो, तो आप ये सोचते हो कि हाँ सर केमिस्ट्री पढ़ा लेते हैं। लेकिन कल यदि आप मुझे मैथ को पढ़ाना देखते हो, मैं मैथ पढ़ा रहा होता हूं और आप देखते हो, तो सर आप ये सोचते हो कि सर मैथ भी पढ़ा लेते हैं। और कल आप मुझे देखते हो फिजिक्स पढ़ाना, तो आप क्या सोचोगे? ओ सर फिजिक्स भी पढ़ा लेते हैं, सोचोगे ना। तो मेरे परफॉर्मेंस देखकर, मेरा अलग अलग रूप देखकर ही आप मेरे सभी गुणों की पहचान कर सकते हैं, ना कि मेरा एक रूप देखकर। यदि अभी आप मुझे देख रहे हो, तो सिर्फ यही पहचान कर सकते हो कि सर केमिस्ट्री पढ़ाना जानते हैं, इसलिए तो मैथ नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन मैथ पढ़ाना देखोगे तो कहोगे ओ सर मैथ भी पढ़ा लेते हैं। तो मतलब मेरा कहने का भाई सिर्फ इतना है कि किसी व्यक्ति को देखकर उसके गुणों की पहचान नहीं की जा सकती। उसके अलग अलग रूप देखकर ही उसके सभी गुणों की पहचान की जा सकती है। तो मेरे भाई इसी प्रकार का अनुनाद है। अनुनाद भी ये कहता है कि किसी संरचना को देखकर, जैसे मान के चलो मैंने एक ये संरचना आपके सामने लिख दी, तो इस संरचना को देखकर आप इसके सभी गुणों की पहचान नहीं कर सकते हो, सभी गुणों का पता नहीं लगा सकते हो केवल इस संरचना को देखकर। लेकिन इस संरचना के तुम अलग अलग रूप आगे देख लोगे तो हाँ बता सकते हो कि अरे इसमें तो ये भी गुण होता है। समझ रहे ना? ठीक है। तो संरचना, अनुनाद संरचना के बारे में बताता है और कहता है और कहता है कि कुछ पदार्थों के जो गुण होते हैं किसी एक संरचना सूत्र द्वारा नहीं व्यक्त किए जा सकते। उसके अलग अलग रूपों को देखकर ही उसके हम सभी गुणों को पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जो अलग अलग रूप या अलग अलग संरचनाएं होती हैं, इनको ही हम बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं? अनुनाद। मतलब इन संरचनाओं को तो अनुनादी संरचनाएं बोलते हैं और इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? अनुनाद, है ना। जैसे दोस्तों मैं बेंजीन के बारे में बात करूं, बेंजीन के बारे में बात करूं, तो जो बेंजीन का सूत्र होता है मेरे भाई, वो कुछ इस टाइप से होता है, कुछ इस टाइप से होता है बेंजीन का सूत्र। ठीक है। डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये होता है बेंजीन। ठीक है। बेंजीन ऐसा होता है। लेकिन बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है। कितने कॉर्नर? प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक CH होता है। देखो ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो प्रत्येक कॉर्नर पे एक कार्बन और एक CH को हमने छिपा दिया, ऐसे बना दिया। इसको मेरे भाई हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, बॉन्ड यहाँ लगाओ, इसको छोड़ दो, यहाँ लगाओ, इसको छोड़ दो, यहाँ लगाओ, इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और मेरे भाई जो बेंजीन होती है, इस बेंजीन को हम यहाँ पर ये बॉन्ड ना लगाएं, इसमें एक जीरो लगा दे, तो हम ऐसा भी इस बेंजीन को लिख सकते हैं, ऐसा भी हम इस बेंजीन को लिख सकते हैं। तो हमने दोस्तों इसकी अलग अलग संरचनाओं इनको देखा, तब तो हम जान पाए कि अरे हम इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल देता कि बताओ इसको देखकर, मैं यदि आपसे बोल देता कि बताओ इसको देखकर बताओ इसमें कितने गुण हैं, तो आप बता पाते?
क्या आप बता पाते? नहीं ना। किसी एक संरचना को देखकर सभी गुणों का पता नहीं कर सकते। यदि सभी गुणों का पता करना है तो उसकी अलग अलग संरचनाओं को बनाना पड़ेगा, और इन अलग अलग संरचनाओं को मेरे भाई बोलते हैं हम अनुनादी संरचनाएं। अनुनादी संरचनाएं, है ना। और इस गुण को, जिसके गुण के कारण की जो अलग अलग संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अनुनाद। इस पूरी घटना को हम क्या बोलते हैं? अनुनाद। इसके बाद मेरे भाइयों, इसकी जो पूरी थ्योरी है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आ रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख लेना और ये उसके एग्जाम्पल में बता देना कि जैसे ये। ठीक है, ओके।